नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों 2022 बस जाने ही वाला है और 2023 आने वाला है। 2022 हम सभी के लिए कैसा रहा ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 2023 में कौन से ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए जाएं, कौन सा ऐसा काम किया जाए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, जो कि हमेशा चलता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हैं, जो हमेशा चलते रहेंगे और कभी भी वो बंद नहीं होंगे। दोस्तों जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी सेक्टर में अपना पैसा निवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस धंधे में मंदी तो नहीं आ जाएगी, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों आज जिन 4 बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें ना तो कभी मंदी आएगी, ना ही वो कभी बंद होंगे और हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाते रहेंगे। उससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला धंधा जो पहले भी था, आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। वो धंधा है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो कि अलग अलग सेक्टर में आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप सभी ने अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न करती क्या है, वो एक जगह से प्रोडक्ट उठाती है और दूसरी जगह तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाती है और उसका वो कुछ कमीशन चार्ज करती है और जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। दोस्तों आप सोच करके देखिए, क्या अमेज़न के पास खुद का कोई प्रोडक्ट है? भाई साहब, अमेज़न के पास खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। वो तो सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से प्रोडक्ट को लेती है और किसी दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम करती है और जिसके लिए वो एक कमीशन चार्ज करती है और उसी कमीशन की वजह से वो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी में से एक बन चुकी है। सिर्फ अमेज़न ही नहीं, फ्लिपकार्ट, ग्लोरोड, मीशो, मित्रा, इन जैसी तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और किसी दूसरे व्यक्ति से प्रोडक्ट लेती हैं और आप और हम तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करती हैं। यानी ये इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ही कर रही हैं और जिसकी वजह से ये दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी हैं। तो ये जो बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है और आने वाला फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। आजकल जब भी आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? आप स्विगी, जोमेटो या इस प्रकार के किसी अन्य एप्लीकेशन से खाना ऑर्डर करते हैं। आप दोस्तों सोच करके देखिए, क्या वो रेस्टोरेंट पहले भी उपलब्ध था या नहीं? बिल्कुल था, लेकिन अब आप वहां तक जाना नहीं चाहते। इसके लिए कोई अन्य व्यक्ति उस रेस्टोरेंट से खाना आपके लिए आपके घर तक पहुंचाता है तो वो व्यक्ति इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा पहले जब भी आपको कहीं जाना होता था तो आप ऑटो या पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आप ओला और उबर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये ओला और उबर भी आपको इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन की ही सेवा दे रहे हैं। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए और आप किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर सकते हैं इसके बारे में जरूर सोचिएगा। दूसरा बिजनेस जो कभी खत्म नहीं होगा, वो पहले भी चलता था, अभी और ज्यादा तेजी से चल रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा तेजी से चलने वाला है, वो है एजुकेशन बिजनेस। जी हाँ, हर माँ बाप अपने पैसे को कमाते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं ताकि उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सके। दोस्तों जब कोरोना वायरस अपनी पीक पर था उस समय गवर्नमेंट ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स को टोटल बंद करवा दिया। उस समय जिन्होंने अपने कोचिंग बिजनेस को ऑफलाइन रहने दिया उन्होंने अपने बिजनेस को खत्म कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने इसे एक मौका माना, एक अपॉर्चुनिटी माना और वो इस बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के गए और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, वो अपने इस कोचिंग के बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे लेकर गए। दोस्तों आपने बायजू का नाम सुना होगा, आपने अनअकैडमी का नाम सुना होगा, अपग्रेड का नाम सुना होगा, वेदांतु का नाम सुना होगा। ये छोटे छोटे से स्टार्टअप शुरू हुए थे ऑनलाइन
पढ़ाने को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन देने को लेकर। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय में ये इतनी बड़ी कंपनियां बन गई और आज ये कंपनियां बहुत अच्छा एजुकेशन दे रही हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। अब आप इस एजुकेशन की बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझिए। यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप कुछ टीचर्स को हायर कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अभी आप बहुत बड़े स्तर पर इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब पर ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित एक चैनल बना सकते हैं। उस चैनल पर अच्छी क्वालिटी की वीडियो अपलोड कर करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके भी बहुत सारे और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आपने खान सर का नाम सुना होगा। खान सर ने लॉकडाउन लगने के बाद यूट्यूब पर और फेसबुक पर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किए और देखते ही देखते उनके वीडियो वायरल होना शुरू हो गए। उनके वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आना शुरू हो गए और आज की डेट में खान सर का चैनल पूरे भारत का एजुकेशन के क्षेत्र में और इंडिविजुअल सबसे बड़ा चैनल है। वो कोई कंपनी रन नहीं करते हैं, वो खुद ही उस चैनल पर पढ़ाते हैं और अकेले काम करते हैं और आज वो भारत का उनका नंबर 1 का चैनल है एजुकेशन के क्षेत्र में। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला के अलक पांडे सर। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स वाला स्टार्ट की थी अलक पांडे सर ने। उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, एक एप्लीकेशन बिल्ड किया और आज उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यूनिकॉर्न दोस्तों क्या होता है? यूनिकॉर्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसकी टोटल वैल्यू 8,000 करोड़ की हो गई हो। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल से पढ़ाना स्टार्ट किया था और 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये ताकत है ऑनलाइन बिजनेस की, ऑनलाइन एजुकेशन देने वाले बिजनेस की। और आज की डेट में उनकी कंपनी में उनके जो एप्लीकेशन है जहाँ पर वो पढ़ाते हैं, उस कंपनी में लगभग 2000 टीचर्स पढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर का मतलब सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं है कि आप सिर्फ मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस ही बच्चों को पढ़ाएंगे। यदि आपको किसी और फील्ड की भी नॉलेज है, कोई और स्किल आपके अंदर है, जैसे आप गिटार बजाना सिखा सकते हैं, आपको क्रिकेट बहुत अच्छे से आता है, आप क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ भी आता हो वो आप ऑनलाइन सिखा सकते हैं या सिखा सकती हैं, तो भी आप इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो सबसे बढ़िया बिजनेस है, जो कि पहले भी चलता था, अभी भी चलता है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा, वो बिजनेस है फूड का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, खाने का बिजनेस। हर व्यक्ति को खिलाने का शौक भले ही ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को खाने का शौक जरूर होता है। यदि आपको खिलाने का शौक है और खाने का शौक है तो आप इस बिजनेस को अपना सकते हैं। यदि आप डेटा पर ध्यान दें तो 2018 तक फूड इंडस्ट्री $234 बिलियन की थी, लेकिन 2028 तक ये बढ़ करके $460 बिलियन की हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो फिर से इस बिजनेस को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी आप बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप खुद का एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और वहाँ पर अपना खाना प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं। लेकिन अभी आप इस बिजनेस को इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं करना चाहते हैं, छोटी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्विगी, जोमेटो या इस प्रकार के जो अन्य एप्लीकेशन हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी क्लाउड किचन खोल सकते हैं, वहाँ पर अपना खाना प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने खाने को इन एप्लीकेशन के थ्रू सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बनाना पसंद नहीं है, खाना पसंद है, तो आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। खाने को टेस्ट कर करके लोगों को बता सकते हैं कि कहाँ का खाना किस प्रकार का लगता है, क्योंकि ये वाली इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत सारे ऐसे फूड ब्लॉगर हैं जो आज की डेट में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और लास्ट बिजनेस जो कि कभी खत्म नहीं होगा वो है मेडिकल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहले भी इम्पोर्टेंस थी, अभी और ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले वक्त में इसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। जी हाँ, कोरोना के आने के बाद आप सभी को पता है कि किस प्रकार से मेडिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ अचानक से हुई है। 2022 में यह इंडस्ट्री लगभग $372 मिलियन की हो चुकी है और 2023 तक $200 बिलियन
इन्वेस्ट किए जाएंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। और वर्तमान में 5.76 मिलियन लोग भारत में हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि भारत की टोटल जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी मेडिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप थोड़ा सा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बहुत आश्चर्य होगा। कोविड के आने के बाद मात्र 2 सालों में मेडिकल फील्ड की इंडस्ट्री जो थी, उनके शेयर प्राइस बढ़ करके 2 गुने से लेकर के 5 गुने तक हो गए हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल फील्ड में आने के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने मेडिकल फील्ड की पढ़ाई की हो तभी आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। यदि मेडिकल फील्ड की पढ़ाई आपने नहीं की है तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने मेडिकल फील्ड की पढ़ाई की है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग अपने खुद के क्लिनिक खोल सकते हैं, मेडिकल क्लिनिक खोल सकते हैं और अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं। लेकिन यदि आपने मेडिकल फील्ड की पढ़ाई नहीं की है तब भी आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, कोरोना आने के बाद बहुत सारे लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिसी करा रहे हैं, वो भी किसी न किसी एजेंट के थ्रू। तो आप भी वो एजेंट बन सकते हैं और लोगों को पॉलिसी सेल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पैसा आप भी इस फील्ड से कमा सकते हैं। तो इन चारों बिजनेस में से किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कमाई दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ सके, जैसा कि इन कंपनियों के साथ हुआ। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि आपका भविष्य सुनहरा रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की नॉलेज से भरपूर वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।